हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो यार आज का वीडियो का टाइटल है भाई टॉप 3 फोर्सेस इंडिया वर्सेस अमेरिका। कौन सी भाई ताकतवर होगी वकार भाई? भाई देखेंगे उसके बाद ही बताएंगे। नहीं फिर भी आपका अंदाजा जो हमने देखा है अमेरिका भी पावरफुल है भाई। इंडिया की भी आर्मी देखी है ना भाई। हाँ, वो भी देखिए है ना बाबू? पता चलेगा। हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर पहला ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वे चल बेटे भागना शुरू कर। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए। दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। टाई होगी आपकी। अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है? If you are having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. टॉप 3 गन्स और वेपन्स। मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, हेकलर एंड कोश 416। सेकंड में M4 also a good weapon. Third is AK-47. बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है। Nobody is afraid of China. हम तो इंडिया हैं। इट इज नॉट इजी टू डिफीट अस, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो। जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि ये लोग हैं ना, यानी ये काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई। फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से की भी होगी। हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है। वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो। ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड। अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। मिलिटेंट्स को बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। भाई आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है। वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं हमने अमेरिका से ही लिए हैं। 10 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है हमारे पास 10 या 11 हैं। 10 हैं, मैंने उससे जंप वंप की हुई है। I've seen that. तो वो अमेरिका के पास 260 है, यूके के पास 6 है, चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। That kind of bloody prowess कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए, सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीज़ें तो उधर से ही निकलती। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार। फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होगी। उनकी मोनोकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। देयर इक्विपमेंट, उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी, जो कि सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है और आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कूश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कूश यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कूश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है और इधर किट पड़ी। अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे से सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो
इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट हम उनकी फक बहुत मारते हैं, भगा भगा कर वो इतने मोटे मोटे उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहला ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर। तो वी बड़ी रॉयली थे आप लड़ी लाइक। उनको रम बहुत पसंद है, वो अपनी जैक डैनियल्स लेकर जाएंगे हमसे, रम लेके जाएंगे, ओल्ड मॉन्क एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है, वो उनको मालूम है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं बिकॉज देयर। अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है? डक ड्रॉप इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस वार्कोस ट्रेन करते हैं उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में, अभी भी पूरी तरह नहीं हो। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस? फर्स्ट इज SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers now. अमेरिकन से भी तेज। SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं बट देयर ऑपरेशंस आर टू गुड। सेकेंड में यू कैन कॉल सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स, That is अमेरिकन के। एंड थर्ड में तो यानी कि थर्ड now Germans, GSG 9s and all are also good. They Spetsnaz are also good यार। Spetsnaz are Russian. Yeah. These guys सबसे are डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों। डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज़ भी हो सकती हैं या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे। बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन इफ़ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज। स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? वेपन्स इज लाइक आवर पर्सनल वेपन इज टेवो। क्या होता है वो? टेवोर इज असॉल्ट राइफल, इजराइली मेड, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की है। इट्स अ bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself, compact weapon. Then we have और कितने शॉट्स, कितने It राउंड? has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. ओके, we सिंगल have- 1 करके भी कर सकते हो और सिंगल शॉट टक 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 भी कर सकते हो और ट्रर 30 भी निकाल है। सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव AKs सीरीज, ठीक है। तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, होती है? साइड it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing it is depends कि किसको क्या रखनी है। Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi, those are smaller weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं, Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी। And these are the personal weapons which we carry. ओके। Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं, अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से। They say they are coming. क्या होता है मिनी? Minimi is an American, is a Belgian सब वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो। ओके, So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं। They have improved a lot. ओके। And hand grenades वगैरह हैं। Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं। Helmet mounted भी they are started to give in. हेलमेट माउंटेड Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं। Weapons are integral with the holographic sights, so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more, rather than वो foresight और back sight को आप
अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए, सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 टक, तो होलोग्राम, होलोग्राफिक रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं। ओके। उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं। नाइट विजन इज कितना To भी see at पिच डार्क हो यू कैन सी इट, हाउ फार? डिपेंड्स, इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लियर पोजीशन ऑफ 50 60 70 मीटर्स यू कैन सी। अगर जंगल में हो तो फिर तो ऑब्वियसली इट इज़ एम्बियंट लाइट, इट्स रेंज इज इंक्रीज, यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं, नहीं, कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है। देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस, देन आउट ऑफ द ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं, इट इज़ बेसिकली थर्मल इमेजर, यू नाइट विजन होता है। ओके। सो इट हैज़ गॉट 2 मोड्स विच इज़, यानी आपको बंदा नज़र आ जाएगा। ओके। फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं, लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हियर, अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा। सो दे आर थ्रू वॉल रेडार्स। ओके। एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए। देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स, अगर लंबा देखना तो भी वॉच इट बाय जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं। देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं, तो आप बस अलाइन करो और फाइन करो। नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था, अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया। उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई। सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड नाउ। तो देवर सेइंग कि स्पेसिफिक अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. Oh. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको हेकलर देखनी है, yeah. यानी कि मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, I would say the Top 3 number this is like insanely is Heckler and Koch 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन के पास होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन, ये अमेरिकन्स के पास है। ऑल स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव इट। हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। हेकलर एंड कोच 416 नहीं है, मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। उनके पास भी टेवोरी है। दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन। देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines है, अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं। And वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है, वो एक कुछ यूनिट्स के पास है। And it's a common carbine. And third is तो in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47 तो सबसे सही है। पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा। इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स एंड वेरी चीप, नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट, कभी उसमें रोक नहीं पड़ती। चीप मतलब कितनी आती है, कैसे मिल, यानी कि आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट compared to other guns it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे टेररिस्ट ग्रुप्स आर्म्ड विद AK। और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian, it is a Russian made, पर अब तो बुल्गारियन AK भी आती है, चाइनीज मेड AK भी आती है, रोमानियन AKs भी आती हैं। अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई। इट हैज़ बीन 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को। ये जो पुणे में इधर है वो अमेठी में। अच्छा, दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश, अमेठी में। मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में मुझे एक रैंक मिले। या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि
इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी, सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो. सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन, दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर, आपने जो डिसीजन लिया उस पर लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. सो आई वांटेड टू बिकम ऑफिसर फॉर दैट. वेयरएज इन द वेस्ट ऑफिसर्स आर मोर इन प्लानिंग स्टेज. अच्छा. जो उनके सार्जेंट्स हैं और वो सब हैं, वो ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं. सो यू विल फाइंड मैनी पीपल हु आर गुड ऑपरेटिव्स आर सार्जेंट्स से, वो जानबूझ के ऑफिसर का कमीशन नहीं लेते हैं. बट इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी एंड यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम एन ऑफिसर. सो मैंने ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया है. SSB मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ, वो भी 2 बार ही नहीं हुआ था. तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं. सो आई जॉइंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड देन फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, तो मैंने एकेडमी से वॉलंटियर किया और वहाँ से मुझे मेरी प्रोबेशन आई. सो द फर्स्ट प्रोबेशन आई डिड इट इन 2002. और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरे. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया, उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours यू हैव टू फिनिश. देयर आर एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज, देयर आर न्यूमरस एक्सरसाइजेस, बुक रिव्यूज. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं कि दे मेक यू लर्न. आई वुड से कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता है, ही इज़ अ वेल ट्रेन्ड सोल्जर. हाउ टू कैमोफ्लेज योर वेपन, हाउ टू मूव, फायर एंड मूव टैक्टिक्स, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूँ क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे, मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड, चाहे प्रोक्योर्ड, मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं बट होलोग्राफिक साइट्स, बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी, 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 days के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नेल्स. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेगोर था, आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ, आई लव वेपन्स. सो सब चीज़ें में कैमोफ्लेज पेंट एंड, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होंगे मेरे ख्याल से, लगातार चलता है. क्या बात है, बिल्कुल. रोज से 2-3 घंटे सोने को मिलता है, मे भी कम. कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते हैं. दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. यानी कि यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई एम पैराट्रूपर. ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है. एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी. क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को डे बताओ पूरा.
लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम Okay. जब आपको हाँ, जो आपको रूटीन रिलीज है, कर दिया था, जो रूटीन इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर के ही इज़ अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज़ इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज टास्क विच आर गिवन टू हिम, ही हैज़ टू प्रिपेयर ब्रीफिंग्स। सो ब्रीफिंग्स इन रेड की कोई ब्रीफिंग हो रही है, एम्बुश की ब्रीफिंग हो रही है, ही हैज़ टू प्रिपेयर, ही हैज़ टू बी अ वेल रेड मैन। उसको बुक रिव्यूज लिखने हैं, देर विल बी अदर टास्क विच आर गिवन टू हिम। सो हिज अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर विद वेट्स हर रोज भाग रहे हो, एंड योर बॉडी इज नॉट गेटिंग रेस्ट, तो इट विल क्रम्बल, इट इज सपोज टू क्रम्बल, बट दैट इज वेयर द मेंटल स्ट्रेंथ आती है यहाँ से। सो वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके पीयर्स उसको टास्क देंगे, ही हैज़ टू मेक प्रेजेंटेशन, बिकॉज ही इज एन ऑफिसर, so he is put much more under stress than a jawan, because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे। फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स, एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर। लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था। यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था। मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर वो मादा है या नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल कि बैठ जा, चल छोड़ दे अभी। सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है। पीपल डोंट गिव अप, पीपल सम गिव अप। रगड़ा लेना आसान नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी जब लोग आते हैं, कोई हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन। बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते। अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे। एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूँ चाहे जवान हूँ, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक RL रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूँ, तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज़ टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक मैन, सब निकाल देते हैं सब कुछ से। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नज़र से देखती है कि यार अगर ये लोग हैं ना, तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। उतना भरोसा अभी करते मैं हैं। आपसे मिल रहा हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूँ, आप राज, आपको उतना एक्सपोजर नहीं, आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इस आदमी ने थोड़ा कुछ तो इसमें अलग है ना। आप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हो, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भागना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में
बोलते हैं कि यार ये जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे एक एनसीओ थे, अब तो रिटायरमेंट चले गए हैं, हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं रोड पे, ये नहीं कि घास वास में और चद्दर वद्दर पे कहीं, नकल्स पे ही पुशअप मारने। जो डिफरेंस लाती है प्रोबेशन वो आपकी आउटलुक ही चेंज कर देता है। जो बंदा क्लियर कर लेता है ना उसको फिर ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग। और क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दौड़ाते हो आप जब ऑफिसर बने तो आपने तो स्टार्टिंग में बोल दिया दौड़, दैट इज फर्स्ट टेस्ट कि दौड़ना है, और फिर उसमें आप उसके पास जाते हो एंड के टाइम पे चल छोड़ दे बैठ जा टू टेस्ट हिज मेंटल स्ट्रेंथ। और क्या क्या टेस्ट होते हैं, गिव मी 2-3 मोर एग्जांपल्स। और टेस्ट हैं जैसे आप फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस एस्केप एंड इवेजन, यानी कि आपको स्ट्रिप डाउन कर देंगे, कुछ आपके पास नहीं होगा एंड दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट, 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे, यू हैव टू रीच दैट हिच, हाइक, कैरी, स्टील, कुछ भी करो, और रास्ते में हमने चेक पॉइंट्स लगाए होंगे दैट प्रोबेशनर हैज टू रीच। यू कैन टेक अ लिफ्ट ऑफ व्हीकल बट यू शुड नॉट बी गेट, इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आपको ट्रीट करेगा, पिटाई होगी आपकी। सो आप कैसे पहुंचो, जैसे मेरे को डिस्ट्रिक्ट में डाउन टू कुछ नहीं था मेरे को, फिर मैंने किसी घर से मुर्गी चुराई गाँव से, उसको खाया, बिकॉज खाना भी खाना है आपने, 100 किलोमीटर, कोई पैसा कुछ नहीं है, कहीं से सब्जी चुरा ली, कभी कुछ खा लिया, फिर ऐसे कहीं लिफ्ट ली, फिर पहले उतर गया। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल मीन्स टू गेट टू दैट, एंड वो 100 किलोमीटर 2 दिन के अंदर कवर करने होते हैं। ये नहीं है कि आप 4 दिन में घूमते फिरते आ रहे हो, तो एवरीथिंग हैज अ टाइम टू इट। अगर आप वेपन्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, दिस स्ट्रिपिंग एंड यानी जिसको खोलना जोड़ना कहते हैं हथियार का, सो वी डू इट ब्लाइंड फोल्डेड। आपको 15 सेकंड में पूरी एक खोल कर नॉर्मल वेपन है उसको डिसमेंटल करो, फिर उसको दोबारा वो करो। इट इज बिकॉज समटाइम्स इन द डार्क यू विल नॉट रियलाइज कि आपका कहाँ से हो गया। इट इज फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफेशंस, वो नॉर्मल आर्मी नहीं करती। आंख बंद करके 15 सेकंड ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, इट इज अ टाइम गिवन। नॉर्मल टेस्ट भी होता है जिसमें नॉर्मल 10-12 सेकंड में जो भी टाइम रखा हुआ है प्रोबेशन में, वो उसके बाद आप उसको, वो तो यानी इट्स मसल मेमोरी, ऐसे जाता है, एक हाथ उधर ही जाएगा। इफ यू आर लाइक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोबेशन में तो आपको वो बेसिक सिखाता है, लेकिन वंस यू आर ऑन द फील्ड विच आई विल टेल, जैसे पॉडकास्ट जाएगा, वो चीज़ें कहीं किसी बुक, पैम्फलेट, प्रेसीज जो आर्मी की होती हैं, वो कहीं नहीं लिखा होता। टेल मी, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस को वेपन, डिसमेंटल वेपन को वापस बनाने में कितना टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन AK-47, आई थिंक तो 5-7 सेकंड्स में कर देता होगा। He can do it. He has got that skill. But the greatest part is, this I was taught by a surrendered militant, जो हमारे साथ ऑपरेशन कर रहा हो। Okay, meaning? That if the cocking handle of the AK breaks, how to cock it? You just swing it and it will get cocked. आपको समझ नहीं आएगा। जब आप हथियार है जिसको आप कॉक करते हो, जब राउंड चेंबर में जाता है तो आप हथियार को कॉक करते हैं। अगर आपका ये कॉकिंग हैंडल ही टूट गया, सो देयर इज नो मींस टू पुल इट बैक। सो आई वाज विद, वी वर डूइंग ऑपरेशंस इन वैली, तो हमारे साथ सरेंडर मिलिटेंट्स भी काम करते हैं। एंड ही टोल्ड मी कि साहब मेरा भी एक बारी, व्हेन ही वाज अ मिलिटेंट एंड ही वाज फाइटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मेरा हथियार पे गोली लगी और मेरा कॉकिंग हैंडल ही टूट गया। तो ही हैड ट्रेंड इन पाकिस्तान, तो उसने बताया कि कैसे इसको, मैंने बोला कैसे करते हैं, तो ऑल्दो मेरे उस्ताद ने मुझे पहले बताया होता, बट जस्ट टू चेक हिज नॉलेज, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट गेट अप, आप खड़े हो, AK को पकड़ो और ऐसे फिर जोर से घूमो, वो अपने आप कॉक हो गया। यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन टू बिकम, योर माइंड सेट इज गेटिंग चेंज्ड। आप 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भाग कर आओगे, आपको 2 बुक्स दे देंगे जो आपके पास पड़ी है मोटी मोटी, बोला इसका सुबह तक 3 घंटे हैं, इसका बुक रिव्यू लिख देना। सो योर द पॉइंट इज कि आदमी का मेंटल फैकल्टी स्टॉप वर्किंग। अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं, और रात को 11 घंटे की नींद दूं, तो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। बट स्पेशल फोर्सेज में रेस्ट का पार्ट तो है ही, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है, तो वो 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर,
वो जल लेगा, ये करे। स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं है, वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ, और रात को सुने नहीं वो। सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ये हेल वीक में होता है कि 90 डेज ही होता है? ये 90 डेज चलता है bro। आपको मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं नींद मिलती। तो मतलब पूरे 90 डेज ही हेल क्वार्टर ही है। जब आपने वॉलंटियर कर दिया, यू कैन, आप सोच लो कि आपने अपने आप को डिवोट कर दिया है। क्या ट्रिक होती है या क्या टेक्निक होती है जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही लैंड करते हो जहाँ पे आपको लैंड करना है, या उसको डिजिग्नेटेड एरिया में ही लैंड करते हो? क्योंकि रात हो रही है, आपको पता भी नहीं है, अंधेरे में, लाइक अंधेरे में। और अगर यूजुअली ये जंगल और वैसे एरियाज होते होंगे, नॉट सिटीज, राइट? नॉट सिटीज। हाँ, तो जंगल में सभी पेड़ दिख रहे हैं, सभी पहाड़ दिख रहे हैं, सभी वैली दिख रही है। हाउ डू यू मेक श्योर वो वहीं लैंड करते हो? दैट इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। यानी जो ट्रेनिंग है वो आपको डिजिग्नेटेड, आपको ड्रिफ्ट का पता लगता है, विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच गो इनटू इट कि मैं इस विंड के साथ, if I am dropped in this region, this is the wind blowing, so where generally I will land. So there is, यानी कि ये सब मेंटल कैलकुलेशन भी होता है, कोई डिवाइस नहीं होती? नहीं, जो ब्रीफ आपके ऑपरेशन में जाने से पहले है वो सब होता है। आपके पास हाथ में ऑल्टीमीटर्स और GPSs लगे होते हैं, that you have, that assistance you get, but that is all designated. So that is how you train and you practice. So ये सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें रात में होंगी। Everything is night based. And generally there is trend which we follow is कि we will change the body clock of the person. Okay. Body clock means कि दिन शुरू होगा शाम के 7 बजे और सुबह के 7 बजे तक। जो आप 7 से 7 शाम का काम करते हो वो उल्टा हो जाएगा। वो उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। Just to practice that kind of scenario in which your body clock changes. Because जब आप operations में जाते हो, you don't get rest. Like intelligence comes like ऐसे, इट इज़ नॉट लाइक बॉलीवुड मूवीज़ की आज बैठे और सबको ही मार के आएंगे। वो 5-5 महीने लग जाते हैं ऑपरेशन, हज़ारों ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, एक दिन में 3-3 ऑपरेशंस करते हैं, तब एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 3-3 महीने विदाउट किल, यानी यू डोंट हैव अ एनकाउंटर, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। एवरी नाइट यू आर आउट, ब्लैक कॉफ़ी पे ब्लैक कॉफ़ी ताकि नींद ना आए। एवरीबडी डिवाइसेस हिज ओन वेज। माइट जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे तो उनको तो खैर वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि ये बोल के आ रहा है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज इन स्पेशल फोर्सेस। हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है। हम लोग चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है अपना नॉर्मल हलवा, वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल एनर्जी। And a probationer might be consuming around 7,000-8,000 calories a day. उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बर्न इतना ज़्यादा करते हैं every मेंटली day। फिजिकली। आपको क्लास में भी बैठा है तो वो आपको बैठा के नहीं रखेगा, लेग्स अप हैंड्स डाउन, वो वैसी ही क्लास चल रही होगी कुछ। सो एवरी टाइम ही इज लाइक अ गाय। एंड आप जब उस प्रोबेशनर जो क्लियर करता है, अगर आप उससे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि इज कम फ्रॉम नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इतनी उसकी आंखें सनकन, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल ही विल बी इन दैट काइंड ऑफ दूसरी दुनिया से आया हाँ, है। वो ही विल नॉट बी चबी चीक्स, और वो फ्रेशनेस नहीं होगी उसके अंदर। समझ गए। हाँ, मेरे को तो लगता है अभी आज भी मेरी लाइफ में वो बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ, अभी भी ऐसे अंदर, तो इट रिमेन्स लाइक दैट। दैट इज वाई जो मैंने आपको ऑन ऑफ स्विच का बताया था, इट इज नॉट Not easy. एंड वंस यू ट्रेन दैट गाय, आपने उस बंदे को उतना ट्रेनिंग दे दिया, आपने उसको इतना इंटेंसली ट्रेन कर दिया, आप उसका लेवल आपने अलग कर दिया है, तो उसको डर वर नहीं लगता है कि वो आगे वो 6 फुट 4 इंच को देख रहा है, या उसकी डर खत्म कर देती है। द प्रोबेशन फिनिशेस दैट थिंग, एंड मोर ओवर वंस ही गोज इनटू बैटल, वहाँ तो फायर फाइट देखता है, जब उसको वो ऑपरेशनल एक्सपोजर लेता है तो डर नाम की चीज़ नहीं रहती। वो इज नॉट अफ्रेड कि ये बंदा मुझे मार सकता है, वो सब खत्म कर देता है। सो दैट काइंड ऑफ, यानी जब आप उसको उस लेवल का आप उसको ट्रेन करते हो, सो ही इज फर्स्ट इज फाइंड, फिर उसको नर्चर कीजिए और फिर उसको अनलीश कीजिए। दैट इज अ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर, दैट इज ही इज ब्रिलियंट। टेल मी, ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है इन स्पेशल पैरा फोर्सेस? If you are having a drink, you are having a drink, or if you're not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it.
You keep on rubbing it, it becomes like soft and then you eat it. That is what it is done. तो ये ग्लास क्यों खाते हैं? Just invincibility, I think. सबको करना होता है ये? मैंने तो एक बार ही किया है. I have done weird things, so मैंने एक बार ही किया है फर्स्ट प्रोबेशन में. सेकंड थर्ड प्रोबेशन में I was lucky. A-team क्या है? आपके हाथ में टैटू भी है. These Right, I'm seeing that the A-team. yeah. वहाँ पे लिखा हुआ है आपके टैटू पे. So A-team क्या है और ये टैटू क्यों बनवाया आपने आपने? Somewhere around 4 years back, we were given a mission जिसमें हमको it was against Chinese, so it was a kind of mission जिसमें the वॉर का रुख चेंज हो सकता था. सो हमको कुछ बंदे चुनने थे. दिस वाज अ टास्क नोन टू मी एंड द फ्यू गाइज इन द यूनिट, बट इट वाज फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल. एंड अगर वो मिशन हम कर देते, हमारा वापस आए ना, तो आई डोंट थिंक सो वी वुड हैव मेड इट बैक, बट वी वुड हैव मेड द एडवर्सरी ऑन हिज नीज. यानी हमने उनको घुटने टिका देने थे. किनको? चाइनीज को. कहाँ पर? ये क्या? टेल मी मोर अबाउट. ये it is somewhere around in the mountains only, not to be very specific about the thing, but we were given that task of, there was a salient which needed to be cut. यानी कि एक एरिया है जिसको आप आइसोलेट कर देंगे, so that India will have a huge strategic victory. ओके, तो कोई चाइनीज एरिया है जिसको आप या स्ट्रेटेजिकली पकड़ना था. पकड़ना था, तो okay. ये हमारे को टास्क था. और गलवान की इज दैट एरिया जनरली. ओके, सो द पॉइंट इज कि उसके लिए मुझे वो बंदे चुनने हैं. सो आई हैव सर्व्ड इन माय यूनिट. आई हैव सर्व्ड इन 2 राष्ट्रीय राइफल्स. एक जो स्पेशल फोर्सेस की राष्ट्रीय राइफल्स है, एक नॉर्मल राष्ट्रीय राइफल्स है. आई हैव सर्व्ड इन एयरबॉर्न यूनिट आल्सो. सो आई हैव, मैंने बहुत सारी यूनिट्स देखी, सारी इन्फेंट्री जो स्पेशल ऑपरेशंस टाइप है. सो ये 8-10 बंदे ऐसे हैं जो ऑल ऑफ देम आर सर्विंग एज ऑफ नाउ, बारिंग मी. मैं नहीं. ये वो बंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं. यानी कि दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज. आई कैन वाउच फॉर इट. यू गिव मी दीज 8-10 गाइज, आई विल फाइट 1000 पीपल. हम लोग 16,000 फीट पे डिप्लॉयड थे. 11 बजे के बाद आफ्टरनून में आपको अपने टेंट को पकड़ के खड़ा होना पड़ता था. इतनी हवा चलती थी उस वैली में. वेयर वी वर बेस्ड, वेयर वी वर एक्लेमेटाइज्ड. ऐसे लोग आपको मिलते नहीं जिनको अलाउंस से कुछ लेना देना नहीं है, जिनकी फैमिलीज हैं, पर वो मिशन छुट्टी नहीं मिली. उस साल इट वॉज द पैंडेमिक ईयर. लोगों ने 10-10, 11-11 महीने छुट्टी नहीं काटी थी. हम लोग डिप्लॉयमेंट पे चले गए, इंसिडेंट हैपन हो गया, वी वर मोबिलाइज्ड. देयर वर पीपल हु हैव नॉट अवेल्ड लीव फॉर 11 months एंड यू आर डिप्लॉयड. जहाँ पर कोई फ़ोन, लोग आजकल थोड़ा सा 5G का 4G हुआ तो परेशान हो जाते हैं. आप यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क. एंड उस सब को करने के बाद आपको मालूम है कि आप 99% वापस नहीं आओगे. आफ्टर डूइंग द मिशन योर एक्सफिल्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यानी आप अंदर चले जाओगे. जो भी ऑपरेशन प्लान होता है, सबसे पहले एक्सफिल्ट्रेशन को देखा जाता है कि कैन आई कम आउट और नॉट. बिकॉज इफ यू आर कॉट, then everything is gone. Done. Because nobody sanctions these kind of missions. What we do. मतलब? There are missions which happen, which is kept very secretive from the normal media and everything. Meaning explain करो कि आपको orders मिलते हैं. Yeah. आपको परमिशन, मतलब आप एक मिशन बनाते हो, आप बोलते हो कि हम ये कर सकते हैं. उस चीज़ का आपको गो हेड मिल जाता है. लेकिन साथ में एक वार्निंग भी मिलती है कि अगर आप पकड़ा गए तो हम बोलेंगे हमने कभी ये मिशन किया ही नहीं, सैंक्शन नहीं किया था. इज दैट व्हाट इज इट? काइंड ऑफ. मिशन को ऊपर से ही आते हैं. देयर आर हायर हायरार्कीज एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी व्हिच गिव अस मिशंस. हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं. वी आर वेरी मच a face of the army. We are very much part of the army. हम आर्मी का ही पार्ट हैं. We are not some extra mercenary force going. But
mission comes from the topmost because we are trained to do those missions. हमने वो काम करना है. That feasibility, that liberty, that independence, वो स्वतंत्रता मिशन को करने की कि इसको कैसे करना है वो मेरे पास है. Nobody tells me that. As a CEO, if I am convinced कि ये ऑपरेशन ऐसे होगा, that is about it. You just worry about the results. कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती? इंटरफेरेंस नहीं, पॉलिटिक्स का कोई रोल कुछ नहीं. We are supported. We are supported through and through by our army and our government. हमको सपोर्ट मिलता है. उसके बिना हम कुछ ऐसा, there is nothing illegal about it, but then these things happen because war and combat is totally different things. Yeah. You cannot go by the book every time, everywhere. टेल मी कि आपने बोला हम अगर वो मिशन कर लेते तो घुटने पे टिका देते. क्या था वो? क्या करते आप? लाइक कौन सा एरिया खाली होता? व्हाट वुड हैव बीन? वो आप सोचिए कि आपको मैं समझाता हूँ. स्पेसिफिक्स मैं आपको ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं दे सकता उस जगह के. टेरिटोरियल गेन्स जब करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम गेन्स इन अ सिनेरियो वेयर आपको थोड़ा सा एरिया पकड़ना है. अगर आप वो पैच ऑफ लैंड पकड़ते हैं तो आप उनकी फोर्सेस को कट कर सकते हैं. आप उसको वैसे मान के चलिए जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, काइंड ऑफ बॉटल नेक पकड़ लिया. तो जो बॉटल नेक के आगे वाला एरिया है वो मास है, वहाँ पर फोर्सेस बैठी है. लेकिन अगर आपने उसको पीछे से कट ऑफ कर दिया एंड आपने वो वाला एरिया को सीज कर दिया तो आगे वाली फोर्सेस के लिए सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगा. Obviously, I can't give you the complete details, geographic locations, but it was kind of that. अगर हम उस एरिया को पकड़ लेंगे for few hours and by the time our main forces catch up, the war is won. This has happened immemorial times in World War I, World War II, any war. There, यानी यहाँ पर एरियाज होते हैं जहाँ पर जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना होता है कि आप बस उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, यू लिंक अप विद द मेन फोर्सेज एंड जस्ट गो. खत्म. बट इफ यू पुट इन लार्ज फोर्स इनिशियली तो आपका सरप्राइज खत्म हो जाएगा. दैट इज वाई दैट लेस नंबर ऑफ ट्रूप्स, बिल्कुल कम सिग्नेचर, पता ही ना लगे आए किया, लिंकअप किया. आवर जॉब वाज टू लिंक अप. द मोमेंट इंडियन फोर्सेस लिंक्ड अप इट वाज ऑल ओवर फॉर दैट. एक परसेप्शन है विच इज कि सबको पता है कि इंडिया ना बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट? बट एक परसेप्शन है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है एंड हम डरते हैं उनसे और उसकी वजह से हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जितने स्ट्रिक्ट हम मे बी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं या दूसरी कंट्रीज के खिलाफ लेते हैं. इज दैट ट्रू? नो, ये ट्रू नहीं है. आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होगी जो चलती हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं पता लगती. बट नोबडी इज अफ्रेड ऑफ चाइना. काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विच वी हैव राइट नाउ एंड द फोर्स लेवल्स एंड जो हमारी आर्मी का स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली एयरफोर्स नेवी, आई एम नॉट फ्रॉम देम, तो बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट. वी आर, इट इज़ नॉट ईजी टू. आप खुद देखो कि एक यूक्रेन कंट्री है, उसको विद सपोर्ट फ्रॉम द नेटो आज 2.5 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते हुए. 10 दिन का कैंपेन होना था. It was supposed to be 10-day war. It is 2.5 years. हम तो इंडिया हैं. We are, ये तो वो वॉर है जिसने चाय और पूड़ी पे कारगिल जीता हुआ है. ये it is not easy to defeat us. I can vouch for it. The level of training, the level of, यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है और the kind of army which we have, it is not easy कि कोई देश हमें ऐसे ही जाके, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश, बट हमारी आर्मी आए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन. फिर ऐसे बार बार क्यों होता है? हर थोड़ा टाइम में इन एवरी फ्यू ईयर्स कुछ एक न्यूज़ बनती है जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ आर्मी या जो भी केओस होता है
हमेशा उनके फेवर में डिसीजन होता है, इंडिया के फेवर में नहीं। इट इज़ मीडिया प्रोपोगेटेड, इट इज़ मीडिया प्रोपोगेटेड कि जैसे चाइना बोलता है कि सपोज तवांग हमारा चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश इज हाँ, अभी जो फ्लैग वैग चेंज कर दिया, ये सब होता रहता है। दीज आर ऑल perception building measures which they do just to keep the things active. On ground, nothing has happened. ये जो एक जो सबसे बड़ा कॉन्वर्जेशन है ना कि 20,000 किलोमीटर शायद उन्होंने ज़मीन ले ली। नहीं, there is all nothing. कोई ज़मीन किसी ने किसी की नहीं ली। Whatever has been the status post 1962, it has remained. No, there is not even an inch of ground given by Indian where I have served. अब देयर माइट बी प्लेसेस जहाँ पर मैं अपनी सर्विस में नहीं गया, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट अबाउट दैट, बट आई डोंट रिकॉल इन माई 20.5 years of service दैट इंडिया हैज़ गिवन इवन अ इंच ऑफ लैंड टू चाइनीज। हो ही नहीं सकता जितनी मेरी नॉलेज। आई एम नीदर अ जनरल, नीदर अ ब्रिगेडियर, आई एम अ कर्नल, आई वॉज अ कर्नल इन द आर्मी। आई कैन से अबाउट माई थिंग्स विच आई हैव डन। आई डोंट थिंक सो कि वी आर लैकिंग एनीवेयर। कोई ऐसा मिशन किया जो बाय द बुक नहीं था कभी आपने? What are the things that you have crossed? In the sense, unofficially, what have you done? कि अब तो because you've retired, so you can talk about it. yeah. And कौन सा ऐसा था कि जो आपको और आपकी यूनिट और आपकी पूरी बटालियन के लिए आप लोगों को लगा कि यार ये देश के फेवर के लिए तो we should do it regardless They of are numerous, whether यानी कि ये बुक के अकॉर्डिंग नहीं है तो ठीक है। tasks which we get as जैसे special क्या? forces. Give me an we keep example of that. There might be like you need not cross sometimes the boundaries, the line of control or something like that. But you can do it to get a thing तब done. unofficially border cross करी? Yeah. You do it. It happens. It's just the requirement of that task. Okay. Meaning, give me a mission requirement या क्या किया, कहाँ पे किया? Pakistan you have crossed multiple times, right? Everybody might have crossed who's deployed on the line of control. Yeah, it is not that easy, but then generally troops happen to be on ground because LOC is not demarcated that way. Now so you have made a fence and everything is there. In earlier time, before 2003, there was nothing. So अगर आप कई बार inadvertently cross भी करते तो वाले में पेट्रोल उधर चली गई थी, वापस आ गई। So you don't report those matters of battalion में रहते, ठीक है, everybody has got that. You have not done any crime in it. कि पाकिस्तान भी इतनी आसानी से अपने इधर आ जाती है? वो भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बार बॉर्डर्स के लोग इधर आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, वो होता है कई बार। बट आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसलिए बिकॉज फेंस बन चुका है। यू जनरली नो कि फेंस के आगे हम जा नहीं सकते या फेंस के आगे आप जा सकते। देयर इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन फेंस एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। बट ये चीज़ें होती हैं, ये दीज थिंग्स लाइक आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट शेयरिंग मच डिटेल्स। ओके। इफ इन आर पार्ट हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो, वी डू दैट इज द एंड ऑफ इट। मतलब these things happen. No blood loss goes like that. Blood loss is revenged with blood only. People do it. Yani we are told, we do things which are in favor of the nation. We do things which आपको लगता है कि ऐसा है, ये है. There is a very thin line between and a blurring line. यानी वो जो लाइन है क्रॉस करने की, पर हमें मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप फायर में कभी पिन डाउन हुए हैं ना, इफ़ यू आर रियली इनटू फायर, लाइक वे बैक 2 decades बैक व्हेन आई वाज कमीशन, दैट टाइम इज यूज्ड टू बी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। अब इतनी तो गवर्नमेंट, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, अब तो बहुत बढ़िया यानी लोग आ रहे हैं। डल लेक में आजकल लोग घूमते हैं और वो सब। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जितना आपके ऊपर फायर आता है, अगर आप उससे 3 गुना फायर से रिप्लाई बैक नहीं करोगे ना, वो आदमी चुप नहीं करेगा। वायलेंस जो है, हिंसा है, उसको बहुत ज़्यादा हिंसा ही रोकती है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड वी आर वेरी अपफ्रंट एंड कैंडिड अबाउट इट।
कि अगर सामने वाले ने 100 गोलियां हम तो पे हम 300 बरसाई है, मारेंगे. We will fire that much amount of weapon has to be fired on him. Otherwise he will keep quiet. आप देख लेना, अगर आप 100 पे 100 रखोगे, doesn't happen. You have to retaliate with full might. And we are the people who retaliate for India. We will retaliate. Whether it is my unit or the regiment itself, we are trained for that. The nation looks up. The पूरी army हमारे ऊपर देखती है. तो That is अगर why special forces are special. That is why it happens. सो लेट्स से अगर बॉर्डर के उस साइड से हाँ जी. या किसी टेररिस्ट ने या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई, राइट? यू वो 4 डेथ फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से वो टेररिस्ट की भी होगी. होगी 100%. आप मेरे को बताओ, आप न्यूज़ देखते हैं, सो मेनी टेरर अटैक्स हैपन इनसाइड द कंट्री. कभी रियासी में हुआ, अभी रिसेंटली हो गया. हैव यू एवर सीन कि मिलिटेंट्स बच गए हैं 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन बाद पीपल एलिमिनेट देम. सिमिलरली अगर आप इनोसेंट ब्लडशेड इधर होता रहेगा एंड यू विल नॉट रिटेलिएट अक्रॉस, तो वो मानेंगे कैसे? फिर तो आपको दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू. एंड दिस इज कॉम्बैट. ये ऑपरेशंस है. इट इज़ नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स या हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ रियलिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज ये तो टोटल रियलिटी की जो होता है. जो होता है. आई एम नॉट बट आपको यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग. एंड आई कैन अश्योर यू दैट मच. Whatever I have seen, we are, यानी कि हम लोग कोई वैसा नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, कि उसने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ. आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड वी डू सम. जो हम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमको तो मालूम है हमने किया है, और हमारे साथ और ऐसी 15, 12, 13, 15 यूनिट्स हैं, तो वो किसी जगह पे कर रही हैं. सो जनरली बिटवीन एवरीथिंग nation needs to know that we retaliate. There is no, यानी ऐसे कोई एनार्की नहीं. हाँ, चुप बैठने वाली कोई ऐसा वो नहीं है. Certain things are publicized, certain things are not, लेकिन things happen, होता है. तो मतलब मे बी मीडिया के अकॉर्डिंग या नैरेटिव के अकॉर्डिंग पब्लिक को पता नहीं चलता है. हाँ, they are not supposed to पर know it. होता है. Yes, these things happen. Like अगर कोई हमारे इधर घुस के आके कोई भी अटैक करेगा तो हम वापस घुस के उससे डबल करके आते हैं. We do it. In certain cases we do it. We are given a mandate to do it. The government wants us to do it. It might not tell. Give me an example जहाँ आपने किया हो ये. See, because I'll tell you why I'm asking this, okay? I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है. I don't think मैं उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या उतना मेरा जजमेंट है या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है. बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड दिस इज आई एम टेकिंग द प्रिविलेज टू टॉक ऑन एवरीवन्स बिहाफ. आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड देन व्हाट माई आर्मी इज डूइंग, वी ट्रस्ट देम दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर दैट सिचुएशन दे आर राइट. क्योंकि उनके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन में आई एम एबल टू ब्रीथ. सो मैं किसी भी पॉइंट से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू जज, आई एम आस्किंग क्वेश्चनिंग की रियलिटी में होता क्या है. व्हाट इज़ द थिंग जो हमें नहीं पता चलती. Like, because what is right and wrong is not on me, it's on maybe the army, the government, the court. Jab when I'll read more and understand more from people like you, maybe I'll have my opinion. Yeah. Today I should not, and I have no right to actually comment on it. यानी कि we have crossed the line. We have crossed the line. क्या हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी? क्या हुआ जब you said you took revenge? Yeah, there were some sibling killings. कहाँ पे? In Valley only. कश्मीर. Yeah. Okay. So क्या हुआ था? गिव मी एन एग्जाम्पल. पूरा मेरी स्टोरी. हाँ भाई, आज तो एक काम की वीडियो बहुत अच्छी बताई भाई साहब ने. तो ये भी बड़ा आर्मी का बड़ा सोल्जर था, वो भी स्पेशलिस्ट. तो अमेरिका वाले को बता रहा था वो बड़ी तगड़ी फौज है भाई. वो हर चीज़ में भाई पावरफुल है, दिमाग में भी और जो मेंटली थे ना वो उनका पावरफुल है भाई. रशिया का भी उसने बताया वो भी पावरफुल है.
बात साहब, इनकी ट्रेनिंग है ना हिंदुस्तान वालों की, वो बता रहा था भाई साहब, स्पेशल फोर्स 90 दिन नहीं भाई सोते। 90 दिन 2 घंटा सोने का, कौन सोएगा 2 घंटे की? वो बोलते 100 बंदे में 4 या 5 सेलेक्ट होते हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। वो भी 40-40 किलोमीटर उसको भगाते दौड़ाते हैं भाई, तो बंदा ही भाग जाए, लुल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आधे तो गिव अप कर जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। ये मुश्किल है भाई, ये बड़ी इनकी ट्रेनिंग है ना भाई, टफ है भाई। मैं तो मान गया भाई साहब ने बताया। कमांडर है ये अभी। तो एक किलेशन के बारे में बता रहा था, AK-40 के बारे, जो टूट गया उसका, तो पाकिस्तानी ने पूछ रहा था अभी इसको मैं कैसे जाऊँ? पाकिस्तानी ने बोला भाई इसको घुमाओ, घुमाकर सीधा ठोक डालो भाई। ये ट्रेनिंग होती है भाई। ये आपस में इंडिया और पाकिस्तान है ना, दोस्त है भाई, फ्रेंडली है। बाकी चाइना वाला भी बोलता है, वो भी थोड़ा आते हैं तो हम भी उनको ठोक डाल दें। ये मीडिया वाले चूरन बेचते रहते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है ना भाई, बहुत अच्छी लगी मुझे, इम्पोर्टेंट भाई, खासकर जो भी आर्मी, जो भी बच्चे लोग हैं ना, जवान, ये सुनेंगे ना तो 90 दिन वाली ट्रेनिंग सुनेंगे ना, वो वहीं से निकल जाएंगे भाई। सही सही बात है। आज का ये भाई कमांडर ने जो बताया ना, ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है भाई साहब, आम बंदे के तो भाई बस की बात ही नहीं है। क्या इसकी ट्रेनिंग है यार, मैं तो देखकर हैरान हो गया। ये भाई जो बता रहा था ना कमांडर जी, मजा आ गया भाई। क्या 90 दिन नहीं सोते देख 2 घंटा बस से मिलता है टाइम। और ये जो बंदूकें जो क्लेशन दिखा रहे थे या गने जो दिखा रहे थे, बड़ी खतरनाक भाई बता रहा था। हमने तो इनको देखा ही नहीं है, भाई तो नाम बता रहा था यार। भाई साहब के फेवरेट्स भी गन है, AK-47, वो तो फेवरेट है। भले 1 साल पानी में रख दो ना, फिर भी वो चलेगी। तो यार ये, और चाइना बड़ा आराम खोर है भाई। और ये जो भी यार होता रहता है जो वर्ल्ड में, तो चाइना के ही फेवर में जाता है, इंडिया के फेवर में बातें नहीं आती। ये भी भाई बता रहा था। तो भाई ये इंडिया का जो भाई बता रहा था कि जज्बा बड़ा है, इंडिया की आर्मी में जज्बा बड़ा है भाई। वो 1 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे उनके, आराम करोगे ऐसे कैसे भाई। तो ये भाई आज जो बातें पता चली ना इंडियन फोर्स के बारे में, स्पेशल फोर्स भाई, आर्मी के बारे में, बड़ा अच्छा लगा यार। इनकी बड़ी तगड़ी, वो अमेरिका वाले की भी तारीफ कर रहा था, पर भाई इंडिया की जो हमने ये वाली जो ट्रेनिंग के बारे में सुना ना, तो भाई एकदम झटका लग गया यार। ऐसी कोई हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है क्या? नहीं भाई, हमारे यहाँ भी होती होगी, हमें पता नहीं। बाकी हिंदुस्तान वाले भाई साहब ने तो मुझे बताया, तो आज तो मुश्किल है भाई। 100 किलोमीटर 2 दिन में भाई। 100 किलोमीटर तो यहाँ पर गाड़ी में जाते हैं, छुप तो के भी जाओ, फिर भी चौकियां लगी हुई है भाई, फौजियों की। खाना पीना भी है ना, वो चोरी का लेना है, रोकना भी नहीं है। हाँ अली मोहम्मद भाई, आप बताओ। यार ये तो बड़ी बात है। हमने तो पहली बार ये सुना है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस, हाँ यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो, हम यार आर्मी में है ही नहीं, तो हमें क्या पता। जब ऐसी वीडियोस देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आर्मी में भी स्पेशल भी है, उससे कम भी है। लेकिन यार स्पेशल फोर्सेस जो बता रहे थे, ये भारत की आर्मी, तो यार इनके जो है ना बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। बताया गया कि 300-400 बंदे हो या 100 बंदे, उनमें 3 या 4 सिर्फ सिलेक्ट होते हैं। हाँ। और जो है 40 किलोमीटर तक हर वक्त दौड़ाते भाई हैं। सबसे तो बात ज्यादा ये है कि अगर मिशन पे जाओ तो 99% लौटने का चांस नहीं है। किसी भी मिशन पे जाओ 4-4 महीने ये लग जाते हैं। ये कहता है मूवी में बस 1 दिन में काम निपटा के आते हैं, ये इधर साल लग जाता है। यही तो है ना भाई आर्मी, हाँ। क्रेडिट इसीलिए तो आर्मी को दिया जाता है। हम तो घरों में बैठे हुए आराम से सोए हुए, हाँ। लेकिन आर्मी पता नहीं किस मुश्किलों का सामना करती है। तो भारत की आर्मी ने जो कुछ कर रही है अपने मुल्क के लिए कर रही है, तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आर्मी इतनी पावरफुल है कि आज हमें पता चला कि भारत की आर्मी इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि ये स्पेशल फोर्स इनकी जो है, ये दायरा इनका तमाम सख्त दायरा है। हाँ, मजबूत है भाई। और जो ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, उन्हें नींद भी नहीं मिलती है भाई 2 घंटा नींद, 2 घंटा भाई, क्या है, मुश्किल 24 वो भी- घंटे के 2 घंटा, वो भी 1 हफ्ता बता रहे। 90 90 दिन 3 बाबा। महीने जैसे कि
तो ये यार बड़ी बात है। और उन्हें खाने की भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो उनको मैं सलूट करता हूँ ऐसे मुश्किलों का सामना करते और ऐसी ट्रेनिंग करते करते फिर तो ये जो है ना सोल्जर बनते हैं ना, एक जो एक फौजी ऑफिसर बनता है और इन पे कितना खर्चा होता है, करोड़ों रुपए इन पे खर्चा हो रहा है, तो ये मुल्क के लिए जो है ना कर रहे हैं। तो इतने बड़े ताकतवर और जो एक पावरफुल एक सोल्जर है, एक आर्मी का जवान है, वो मुल्क के लिए है। और हमें चाहिए कि इनकी जो है ना हौसले अफजाई करें। नहीं, वो जो भी कम बड़ा इनका ऑफिसर है वो भी इसके साथ ही वो जितना वजन होगा ना वो भी वो उठाएगा एक साथ बराबर। यार तभी तो ऐसे जवान पैदा हो गए फासला नहीं। जब उनका सीनियर खुद जो है ना इतनी सख्त ट्रेनिंग में उनके साथ है, हाँ। तो जो उसके नीचे होंगे ना वो भी सोचेंगे यार हमारा सीनियर जो है उनका काम नहीं है, वो तो बैठा रहे, बेटा ऑर्डर वाला है। अगर मूवी लगी है तो मूवी पे हमें देखे, तो हम ट्रेनिंग कर रहे नहीं, वो हाँ। खुद उनके साथ है, तभी तो सोल्जर में जज्बा आएगा, भाई तभी तो वो सख्त ट्रेनिंग भाई करेगा। वो बराबर है, चाहे वो आम हाँ। सोल्जर हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उनके साथ ऑफिसर लगा हो, हुआ भाई ये लेवल बड़ी बात लेवल है। बड़ी भाई ये तो बता रहा था कि जो ये यूके यूके उनकी स्पेशल की फोर्स जो नंबर 1 आर्मी है। है, स्पेशल फोर्सेस है, नंबर 1 है, जो बता रहा है अगर नंबर 1 है ठीक है, उनके कहने से नंबर 1 है, लेकिन जो ट्रेनिंग असल ये भारत की बता रहे ना, मैं 100% ठोक के बताता हूँ कि वो अमेरिका यूएसए कुछ भी नहीं है इनके आगे। ये ट्रेनिंग भाई आज की जो वीडियो थी ना बहुत मुझे अच्छी लगी, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दुनिया की है ना वो अपने देश के लिए हाँ। मैं पता चलेगा मैदान में सब मैदान में हाँ, वैसे तो झक मारते रहते हैं भाई हमारे आर्मी सुपर है। अगर यार ये झटके हमने भाई देख हमारे लिए। यहाँ एशिया में देखो कितनी गर्मी होती है, हाँ, 45 सेंटीग्रेड है, ये गोरे वहाँ पर अगर- टिकेंगे क्या भाई? कुछ भी नहीं, वो उनको गर्मी हटा देगी, भगा देगी। एक काम का कोई मारे तो उसका 3 हाँ, मारो भाई, हाँ। ये भी मिसाल दी है, ऐसे नहीं। भाई ठोको। और यार ये लोग अमेरिका वाले लोग जो है ना ये अपने जहाजों पे और अपने हाँ। हथियारों पे जो है ना मान करते हैं। बोलते हैं कि हम सबसे ताकतवर है, अरे कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। इतनी बड़ी सख्त ट्रेनिंग से वो पास होकर जो आता है ना वो आग का गोला बन जाता है, बारूद का सोच ही नहीं, गोला। फैमिली भी उनकी है भाई, फिर भी भाई वो हर चीज भाई आग बन जाते फिर हैं। सबसे वो पहले लोग उनका पीछे देश तो है। नहीं हटेंगे ना, वो जहाज को भी बताएंगे कि आप जहाज हो तो मैं एक सोल्जर हूँ, हाँ। इंडियन सोल्जर। भाई जज्बा। इस भाई साहब के जो वीडियो बताने का जो अंदाज है ना, पाकिस्तान और जो इंडिया जो आर्मी है ना वो अपने आप में फ्रेंडशिप रखते हैं भाई, अंदर से हाँ, बोले अंदर से भाई, दोस्त दोस्ती है, है। बाकी दुनिया के सामने इनको लड्डू दे रहे हैं, चूरन दे रहे वो हैं। गन रिलोड करोगे हाँ। भाई, वो जो आंखें पर पट्टी बंद कर। मैं तो आके खोल कर अंधेरे की भी ट्रेनिंग है भाई, अंधेरे में कैसे पता ये तो चलेगा। बात आपकी सही है, हाँ। लेकिन जो वो भाई भी साहब सेकंडों में 15 जो सेकंडों में हमें आर्मी सोल्जर बता रहा था कि अमेरिका के पास 230 या 40 जो जहाज हैं, हाँ। वो हथियार वाले, तो भारत के पास 3 या 4 है बता, और चाइना के पास वो जो है 30 से 40 35 जहाज है। लेकिन जो है ना उनके 300 जहाज में दावा करता हूँ, अमेरिका के 200 जहाज हो या 300 जहाज हो, बाहर में जाए अमेरिका इंडियन के पास जो सोल्जर है ना वो जज्बा। स्पेशल, वो इनके सामने जो है ना जहाज टिकेंगे ही नहीं। भाई वो जहाँ से अमेरिका से निकलेंगे ना वो तैयारी करके उनका पेट्रोल ही बीच में खत्म हो जाएगा। पेट्रोल बीच में खत्म हो या ना हो, लेकिन जो सोल्जर का जज्बा है। जज्बा है ना भाई, वो ही उन्हें हटा देगा। भाई हमारे यहाँ जो एशिया में है ना वो सोल्जर बड़े तगड़े हैं, खासकर हाँ। चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हाँ। हो, वो बड़े तगड़े अपने देश के लिए ना जान देने के जान लेंगे भी और देंगे भी। दिन भी इनका रात को शुरू होता है, हाँ। 7 बजे सुबह खत्म होता है। जवान उल्टा है उल्टा। जिंदाबाद है जवान। मान के इंडियन आज आर्मी। इंडियन आर्मी को मान के भाई, स्पेशल फोर्स को खास तौर पे क्योंकि मैं सख्त ट्रेनिंग का जो मुझे पता चला है हाँ, ना भाई। इसी से वो भी यार 100 बंदों जवानों में से 3 या 4 सिलेक्ट होते। गोला बनते हैं वो भी ये एकदम तो बारूद। आग के गोले बन गए ना, बारूद के गोले। हाँ। इनको ना धूप असर करेगी, ना सर्दी असर करेगी, ना
दिन इनके लिए ना रात कुछ भी नहीं, 24 घंटा इनके लिए जो है ना अपनी जो है ट्रेनिंग भाई है। गवर्नमेंट भी इसका साथ देती है, आर्मी भी इनका साथ देती है भाई। इस पर जाओ, यहाँ पर आपका मिशन है, हम आपके साथ हैं भाई यार दूसरी बात ये है कि वो सियासत से अलग है, हाँ, ये बात। तभी तो ये ताकतवर बन रहे हैं। भाई जो आज की जो वीडियो थी तो बहुत मुझे अच्छी लगी और काम की इम्पोर्टेंट थी। ऐसी वीडियो होगी ये तो दूसरा पार्ट हाँ, होगा, एंड नहीं हुआ है। इसका दूसरा पार्ट है ना, जरूर हमें बताना यार, हम वो देखेंगे। आज मजा आ गया देखकर, खासकर इंडियन जो आर्मी के लिए है ना, स्पेशली हमने देखे भाई, लोग बड़े अच्छे लगे। ऐसी काम की वीडियो हमारे चैनल में जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जरूर बेल आइकन को दबा देना।